भक्तों, आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्लकी एकादशी की ढेर सारी शुभ कामनाएं एवं बधाइयां। भक्तों, आज की कथा बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है। उन सभी माताएं बहनों के लिए जो प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती हैं। तो आज के इस कथा में हम बात करेंगे आम्लकी एकादशी के विषय में। फरवरी महीने में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है? भक्त बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है। कोई 26 फरवरी बता रहा है तो कोई 27 फरवरी बता रहा है। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को इस कथा के माध्यम से दूर करने वाले हैं। इसी के साथ जानेंगे कि आमल की एकादशी व्रत को कैसे करना चाहिए, इस तिथि की महिमा क्या है, साथ ही आंवले वृक्ष की पूजा कैसे करना है, किस विधि से करना है, व्रत कैसे रखना है, क्या नियम है, क्या विधान है, और इसी के साथ जानेंगे कि इस व्रत को पूर्ण कैसे करना चाहिए, अर्थात पारण कैसे करना चाहिए, इस व्रत के क्या नियम है, पूजन कैसे करना है, कब इसको पूर्ण करना चाहिए, और दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व के नियम जो हैं वह कब से आरंभ होंगे और क्या नियम होंगे। इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह कौन से कर्म है जो इस दिन भूल के भी नहीं किए जाने चाहिए, अन्यथा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली फाल्गुन मास की आम्लकी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको प्रदान की जाएगी। भक्तों, हम यहां आपको जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। जो हिंदू कैलेंडर है उसी के अनुसार शुभ मुहूर्त, सही डेट, टाइम पंचांग के आधार पर प्रदान की जाती है। कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए संपूर्ण जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पावन आम्लकी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। भक्तों, यह एकादशी विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसमें आंवले के वृक्ष अर्थात आम्लकी की पूजा का भी विशेष विधान बताया गया है। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास माना गया है। मान्यता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की तब सबसे पहले जिन पवित्र वृक्षों की उत्पत्ति हुई उनमें आम्लकी का वृक्ष भी था। इसी कारण भक्तों, इसे धात्री भी कहा गया है, जिसका अर्थ है पालन पोषण करने वाली। भक्तों, इस दिन आंवला की वृक्ष की पूजा करने के पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण है। ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है तथा इसके मूल में भगवान विष्णु, तने में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का निवास बताया गया है। भक्तों, जब हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं तो वह केवल एक पेड़ की पूजा नहीं होती, बल्कि सृष्टि के पालनहार श्री हरि की आराधना होती है। इस दिन वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, जल अर्पित करना, रूली अक्षत चढ़ाना और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, पुराणों में वर्णन है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है और आमल की वृक्ष की पूजा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी विशेष रूप से आरोग्य, समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करने वाली मानी गई है। भक्तों, आंवला स्वयं में औषधीय गुणों से भरपूर है, इसलिए धार्मिक दृष्टि के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अत्यंत लाभकारी है। हमारे आर्ष मुनियों ने प्रकृति और आध्यात्म को जोड़ते हुए इस व्रत की परंपरा स्थापित की ताकि भक्तों का शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध रहे। भक्तों, आमल की एकादशी हमें यह संदेश देती है कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति की सेवा और संरक्षण भी ईश्वर की पूजा है। जो भक्त इस दिन व्रत कथा श्रवण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ
और आमल की वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, धन धान्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो चलिए भक्तों, जानकारी को और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एकादशी की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं। फिर हम आपको पूजा विधि बताते हुए आगे की जानकारी आरंभ करेंगे। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं इस बार 2026 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पावन आम्ल की एकादशी वर्ष 2026 में 27 फरवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 27 फरवरी को रात्रि लगभग 12:33 से होकर उसी दिन रात्रि 10:32 तक रहेगा। इसीलिए व्रत 27 फरवरी को ही रखा जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें और आंवले आमल की वृक्ष की भी विधि पूर्वक आराधना करें। पूजा का विशेष शुभ समय प्रातः काल से लेकर मध्याह्न तक रहेगा, जबकि इस दिन का अभिजीत मुहूर्त लगभग दोपहर 12:10 से 12:25 के बीच रहेगा, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु के अभिषेक और संकल्प के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत का पारण अगले दिन अर्थात 28 फरवरी 2026 को सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच करना उत्तम रहेगा। इसी समय भगवान का स्मरण करके नियम पूर्वक व्रत खोलें। इस एकादशी के दिन उपवास, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, तुलसी अर्पण और आंवले की पूजा करने से पापों का क्षय, रोगों से मुक्ति और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ का भी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। इसीलिए आप जो भी पूजा पाठ है हमारे द्वारा बताए हुए शुभ मुहूर्त के अनुसार ही करें। इस एकादशी पर पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृतर्पण यूं तो प्रत्येक एकादशी पर बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन माघ मास में तिल युक्त जल से तर्पण, और वह भी एकादशी पर आपके पितरों अधिक तृप्ति प्रदान करता है। तो इसके विषय में भी आगे बताऊंगा कि कैसे आपको ये तर्पण करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं इस एकादशी की पूजा विधि के बारे में। कुछ भक्तों के हमेशा ही प्रश्न आते हैं कि ये व्रत जब इतना अधिक फलदायी है तो व्रत करना कैसे चाहिए, व्रत की विधि क्या है और नियम क्या है और किस प्रकार से इसका पालन करना चाहिए। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी के एक दिन पूर्व आपको अपने व्रत के नियमों को धारण कर लेना चाहिए, जो कि दशमी तिथि के नियम कहे गए हैं। इन नियमों के अनुसार मनुष्य को दशमी तिथि को ही व्रत के एक दिन पूर्व ही मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं परंतु अपने जीवन में मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को एक दिन पूर्व ही इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खाएं और कल छोड़े। व्रत के एक दिन पूर्व लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग विवर्जित कहा गया है। कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत कर रहा है उसे ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोना मना होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि एकादशी पर बाल नहीं धोने चाहिए। क्यों नहीं धोने चाहिए, इसका भी वर्णन किया था। एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियां महिलाओं के बाल के लिए वर्जित कही गई हैं। इसीलिए दशमी तिथि को बाल धोकर आपने ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य जो है एक अनिवार्य नियम है। एकादशी के व्रत इसका पालन करना ही चाहिए। दशमी तिथि को ब्रह्मचर्य धारण करेंगे और पारण तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तन की शुद्धि का पालन करना है और मन की शुद्धि का पालन करना है। दशमी तिथि से ही शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है। तो आप यदि एकादशी के व्रत पंचामृत जब बनाएं तो उसमें शहद का प्रयोग नहीं करेंगे, द्वादशी को भी नहीं करेंगे। एकादशी में चावल आदि नहीं खाए जाते हैं। ये तो सब आप जानते हैं, बताने की बात नहीं। एक दिन पूर्व ही मसूर की दाल का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। लाल मसूर की जो दाल होती है ना, उसे दशमी तिथि को ही त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से इन त्याग को करते हुए आपको दशमी तिथि का पालन करना है। दशमी तिथि को एक वक्त का आहार कहा गया है।
यदि आपके लिए यह नियम पालन करना संभव है, अवश्य करना चाहिए। केवल दिन में दिवसकालीन समय में ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए, रात्रिकालीन बेला में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय बहुत सारी दवाइयां चल रही होती हैं, बहुत सारी शारीरिक परेशानियां हैं, तो जिनसे यह नियम पालन ना हो, वह ऐसा नहीं कि अपने स्वास्थ्य के साथ कुछ परेशानी हो जाए। इसीलिए जिसके लिए संभव हो वह इन नियमों का पालन करें। रात्रि को सोने से पहले अच्छे से दंत धावन करना चाहिए, जिससे कि मुंह में किसी भी प्रकार का अन्न का दान ना रहे। और एकादशी के व्रत वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर गंगा स्नान का बड़ा फल है, यमुना स्नान का बड़ा फल है, त्रिवेणी स्नान का बड़ा फल है। जो लोग बाहर ना जा पाए वह घर पर ही गंगा के जल से स्नान करें। जो आपका स्नान करने का पात्र है, बाल्टी या टब जिसमें भी आप जल भरते हैं, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर आप शुद्ध जल भरिए, और उससे आप स्नान अगर संभव हो तो काले तिल उसमें डाल लीजिएगा। ये जो स्नान है ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इस दिन आपको इस प्रकार से स्नान करना चाहिए। स्नान जो है वो सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय तक हो जाए, वो उत्तम रहेगा। इसके दो लाभ है। एक तो ये फाल्गुन मास की एकादशी है, तो इससे माघ मास के स्नान का फल भी प्राप्त होगा। माघ मास मातम में भी परसों के अध्याय में ही वर्णन आया था। अगर आपने सुना हो तो यदि मनुष्य 3 दिन, ब्रह्मदेव ने कहा है मनुष्य 3 दिन फाल्गुन स्नान कर लेता है तो उसे भी अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो आप माघ मास के 3 दिन और 5 दिन में भी फाल्गुन स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए प्रयास कीजिएगा कि इस दिन आप सूर्योदय से पहले या अंतिम समय जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय स्नान कर लीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपकी की जो कथा आदि है उसको सुनिए। फिर आप पहले एकादशी का पूजन कर सकते हैं, भगवान नारायण का। फिर आप एक साथ बैठकर महत्व में और एकादशी कथा आदि सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करना है। स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, और जो उपयुक्त स्थान है, इस एकादशी में आंवले वृक्ष की भी पूजा की जाती है, और कुछ जगह आंवले के वृक्ष के नीचे ही बैठकर पूजा की जाती है। अगर आंवले के पेड़ उपस्थित ना हो तो आप एकादशी के पहले ही दिन एक आंवले की डाली घर तोड़कर लेकर आए और गमले में लगाकर पूजन कर सकते हैं। बाकी आपके यहाँ पर एकादशी के पूजन का जहां आप भगवान की चौकी स्थापित करती है या वह स्थान जहां भगवान की पूजा करती है, अगर आपके मंदिर में ही भगवान पहले से विराजमान है तो वही आप पूजन कर सकते हैं। रक्त से चौकी लगा सकती है। मैं सामान्य सामग्री आपको बता देता हूं। क्या सामग्री की आवश्यकता होगी? पूजा के लिए आपके पास भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए, भगवान विष्णु की। इसके अतिरिक्त उन्हें स्थापित करने के लिए एक चौकी होनी चाहिए, उस पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र होना चाहिए। पूजा में अर्पित करने के लिए रोली मोली पान के 2 पत्ते आएंगे। एक आज के लिए, एक पारण वाले दिन के लिए सुपारी 2 आएंगी। लौंग इलायची कम से कम 5 अब 7 आएंगी। धूप और दीप दिया 2 दिन जलेगा। आप चाहे तो एकादशी के दिन ही अखंड ज्योत जला सकते हैं, जो आज से एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जब पूजन करेंगे तब आरंभ होगी, जलाई जाएगी, और ये अगले दिन पारण तक जलानी है। या आप आज दिया जलाइए पूजा के समय, और उसके बाद कल फिर से दिया जलाइए। जैसी आपके सामर्थ्य और श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हैं। धूप दीप ना वैद्य नैवेद्य के रूप में इस एकादशी पर भी तिल युक्त कोई मिठाई है तो उसका भोग लगाना उत्तम रहेगा। अन्यथा आप टतु फल ला सकते हैं। अमरूद का समय है, अगर आप अमरूद अर्पित करते हैं भगवान को तो कल्याणकारी है। अगर यह ना हो तो आप मिश्री अर्पित कीजिएगा। जिन क्षेत्रों में प्रयोग होते हो वहां बताशे प्रयोग कर सकते हैं। भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ की आवश्यकता होगी। 2 जनेऊ चाहिएगी, एक व्रत वाले दिन और एक पारण वाले दिन के लिए, और इत्र ले लीजिएगा। इस सामग्री की आवश्यक रहेगी पूजा के लिए। इनमें से जो सामान घर पर है वो ठीक है, जो नहीं है वो
आप मार्केट से ले लीजिएगा, एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा आपके पास होना चाहिए। वो जो आप प्रतिदिन पूजन में यूज करते होंगे वो भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी सामग्री है जिसकी आपको आवश्यकता होगी, और उसके बाद आप भगवान का पूजन करेंगे। संकल्प करते हुए संकल्प करना अनिवार्य है। बिना संकल्प के व्रत और पूजन उचित नहीं होता। तो संकल्प अवश्य कीजिएगा, फिर पूजन कीजिएगा, पूजन करके कथा श्रवण कीजिएगा। कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण आप अवश्य कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम और कथा दोनों एक साथ, और फिर आरती कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप ये कथा सुनकर और विष्णु सहस्त्र नाम सुनकर आरती कीजिए। इसके बाद आपने पितरों को जल अवश्य देना है, पितृ तर्पण अवश्य करना है। पितृ तर्पण की बड़ी ही सरल विधि मैंने पहले बहुत बार बताई है, अभी संक्षिप्त में ही बताऊंगा कि आप गीता 7वां अध्याय को सुनते हुए पितृ तर्पण कीजिएगा। पितृ तर्पण एक ऐसी चीज है जिसको जितना किया जाए उतना कल्याणकारी होता है। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन को अगर आपने सुगम्य बनाना है, सरल बनाना है, तो आपको निश्चित ही समय समय पर अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितृ तर्पण, जल तर्पण आदि करते रहना चाहिए। अगर आप ये करते रहेंगे तो निश्चित आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। एकादशी पर आपने जल तर्पण करने के लिए लेना है तांबे का या पीतल का। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिएगा, मिल जाए तो डाल लीजिएगा, सफेद पुष्प डाल लीजिएगा। उस लौटे को लीजिए, एक आसान लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लौटे को रखिए सामने, और फिर गीता के 7वां अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए, सुनने के बाद उसका जो पुण्य है वो अपने पितरों को अर्पित कीजिए। दोनों हाथों में लौटे को उठा लीजिएगा, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए संकल्प कीजिए कि प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य होता है वो संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं। ये उन्हें प्राप्त हो और इससे वह तृप्त हो। यह पुण्य आप अपने सभी पितरों को अर्पित करें। या आपको लगता है कोई ऐसा विशेष पितर जिसकी मुक्ति की संभावना कम लगती हो, कि या तो उनके कर्म कुछ ऐसे रहे हो या उनकी मृत्यु ऐसे हालात में हुई हो जहां मुक्ति ना मिलती हो, तो आप उनको विशेष रूप से इसका पुण्य अर्पित कीजिए। या आप सर्वे पितृ बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके जो अपने पितृ होते हैं जिनको आप जानते हैं, उनके अलावा भी कुछ पितृ होते हैं जो आपसे मुक्ति और तृप्ति की कामना रखते हैं। तो आप जब सर्वे पितृ बोलेंगे, कहेंगे कि जो मुझसे इस जल की कामना रखते हैं उन सबको मैं पुण्य फल और जल अर्पित करता हूं। तो इस प्रकार से संकल्प कीजिए कि यह पुण्य उन्हें प्राप्त हो। फिर जो लौटे में जल है ना, इससे तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र लीजिए और तर्पण शुरू करेंगे तो आपके सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, वह पितृ तीर्थ कहा जाता है। वहां से आप जल गिराते हुए, जल छोड़ते हुए तर्पण कीजिएगा। उल्टे हाथ में लौटा पकड़िए, वहां से उस क्षेत्र से जल आप दूसरे पात्र में अर्पित कीजिए। दक्षिण की ओर धार जानी चाहिए, दक्षिण की ओर आपका मुख होना चाहिए, और मंत्र बोलेंगे, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस मंत्र के साथ या सभी पितरों का ध्यान करते जाइएगा। उनका नाम या जो आपका संबंध उनके साथ है वो स्मरण करते हुए उन्हें यह जल तर्पण कीजिए कि हे मेरे पितरों, इस जल तर्पण को स्वीकार करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। यह तर्पण आपने अवश्य करना है। एकादशी पर तदोपरांत यह जल आप पीपल पर दे दीजिएगा। यदि रविवार का हो तो फिर आप किसी अन्य वृक्ष में भी दे सकते। भक्तों, आमल की एकादशी के पावन दिन आमल के वृक्ष की पूजा अत्यंत श्रद्धा और विधि पूर्वक की जाती है। संगीत, क्योंकि शास्त्रों में इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, इस दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर आंवले के वृक्ष के पास जाकर जल, गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करें, रोली, अक्षत और हल्दी चढ़ाए।
पुष्प अर्पित करें तथा वृक्ष के समीप घी का दीपक जलाएं। भक्तों, इसके बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और भगवान श्री हरि से अपने परिवार की सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। श्रद्धा से वृक्ष की कम से कम 3 या 7 परिक्रमा करें और यदि संभव हो तो वहीं बैठकर विष्णु कथा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भक्तों, यह पूजा केवल एक वृक्ष की पूजा नहीं बल्कि प्रकृति में विराजमान श्री हरि की आराधना है, जो जीवन में पुण्य, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है। ये इसके बाद आप नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए, शांतचित रहिए, किसी के प्रति वैर भाव नहीं, किसी का हित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के लिए आप आसपास अगर कीर्तन होता है तो वहां जाइए, जो आपको कीर्तन का फल प्रदान करते हैं। तो आप उस वीडियो का लाभ लीजिए, उसको सुनिएगा और उसके बाद आप फल आहार कर सकते हैं। फलाहार आहार के रूप में केवल फल ही आपको खाने चाहिए। एकादशी के व्रत में यूं तो आजकल लोग कुटु, श्रावक, सिंघाड़ा सब कुछ खा लेते हैं, उससे व्रत खंडित तो नहीं होता। भक्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में नियम पूर्वक और सात्विक भाव से करना चाहिए। पारण के समय सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित कर तुलसी दल चढ़ाएं, फिर स्वयं तुलसी युक्त जल ग्रहण करके व्रत खोलें। पारण में साधारण और सात्विक भोजन लेना चाहिए, जैसे खिचड़ी, मूंग दाल, चावल, रोटी, सब्जी या हल्का सात्विक भोजन। भक्तों, पारण के दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब, तामसिक और अत्यधिक मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। पहले मीठा या फल ग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद हल्का भोजन लें। ध्यान रखें कि पारण समय के भीतर ही व्रत खोलें और क्रोध, असत्य तथा अपवित्र आचरण से भी बचें, क्योंकि भक्तों केवल भोजन से ही नहीं बल्कि शुद्ध आचरण से ही एकादशी व्रत पूर्ण फल देता है। इसीलिए भक्तों, हम आपसे यही कहते हैं कि यदि आप इनको खाने से बचें तो उत्तम रहेगा। आप केवल फल और दूध के साथ ही इस व्रत को करें, वो सर्वोत्तम है। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के व्रत में आप आहार लेते हैं वैसा ही पुण्य आपको प्राप्त होता है, और जितनी बार आहार लेते हैं उसी के अनुसार पुण्य घटता जाता है। लोग क्या करते हैं, सुबह पूजा कर ली, फिर फल खा लेंगे, फिर दिन में जूस पी लेंगे, फिर सायल को फिर से कुटु, श्रावक, श्रृंगारे से बनाकर कुछ खा लेंगे। ये व्रत नहीं। व्रत में केवल एक ही वक्त अगर फल आहार लेना तो एक ही वक्त फल संगीत खाइए और दूध ले लीजिए, इससे अधिक कुछ नहीं। निर्जला करना चाहते हैं, निर्जला कर सकते हैं। ये व्रत सजला और निर्जला दोनों ही प्रकार से किया जाता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना है, जागरण की बड़ी महिमा है। और जागरण का मतलब ये नहीं कि आप टीवी देखते हुए जागरण कर, आप भगवान के स्रोत और पाठ करते हुए या सुनते हुए जागरण कीजिए। तो जो अभी आपको बताया उसमें वह सभी स्तोत्र और पाठ होते हैं जिनको सुनते हुए आप रात्रि जागरण का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लाभ अवश्य लीजिएगा। रात्रि जागरण कम से कम 2 बजे तक कीजिए, कल्याणकारी होता है। और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ आपके लिए उनकी प्राप्ति सरकार कर चला आया है, उसको लेकर बाहर कार्य कर देते हैं और बाहर कर देते हैं। जाइए, उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, विधि विधान से पूजन कीजिए। पारण की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है। और अभी बता दूं, पारण सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो व्रत जितने मर्जी अच्छे तरीके से कर लीजिए, यदि आपने पारण सही प्रकार से नहीं किया तो सारा क्षीण हो जाता है। और पारण इसलिए आवश्यक है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने विधान से पारण नहीं किया व्रत का तो आपको केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है, चाहे आप जितना मर्जी अच्छा व्रत क्यों ना करें। इसीलिए पारण जरूरी है। पारण के 3 नियम होते हैं कि पारण व्रत के अगले दिन अगर द्वादशी है तो द्वादशी में, लेकिन द्वादशी के पहले 7 घंटे निकल जाने के बाद, क्योंकि द्वादशी के पहले 7 घंटे व्रत के लिए बने हैं, वह हरिवासन का समय होता है।
कई बार हरिवासर अगर दिन में आता है तो आपको पारण का देखना होता है। हरिवासर का समय निकल जाने के बाद और सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। ये मूल सिद्धांत है। पारण के नियमों का सदा पालन करना चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त और बाकी चीजें आपके हैं, क्योंकि भक्तों शास्त्री भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया हुआ पूजा पाठ कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है।